दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एशिया में मौजूद पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क बांग्लादेश पर, जो कि पिछले कुछ अरसे से दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। पाकिस्तान से आज़ाद होने वाले इस मुल्क की जीडीपी आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश लश ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, लेक्स और रिवर्स रखने वाला दुनिया का एक खूबसूरत कंट्री है। खैर, इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। इस मुल्क का टोटल लैंड एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस लिहाज से ये दुनिया में 94 नंबर पर आता है। बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के तकरीबन 150 आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर सेंट मार्टिन आइलैंड है। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। कई बड़े कंट्रीज के मुकाबले बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तेजी से बढ़ती हुई इस मुल्क की आबादी 16 करोड़ से भी ज्यादा है और यही वजह है कि बांग्लादेश दुनिया के टॉप 10 डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में देखा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलते हैं। इस छोटे से मुल्क की आबादी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया से भी ज्यादा है, जबकि बांग्लादेश एरिया वाइज रशिया से 115 गुना छोटा है। पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश को 8वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जहाँ की आबादी में से 91% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि मुल्क का सरकारी मजहब भी है। इसके अलावा हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग भी बांग्लादेश में आबाद हैं। बांग्लादेश दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेहतर लाइफ स्टाइल और जॉब फैसिलिटीज के लिए बांग्लादेश के 75 लाख के करीब लोग दूसरे कंट्रीज में बसे हुए हैं। खास तौर पर बंगाली लोगों की बड़ी आबादी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में देखी जाती है। बड़ी आबादी होने की वजह से यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश दुनिया के पोल्यूटेड कंट्रीज में सबसे ऊपर रहता है। पोल्यूशन ही इस मुल्क की एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की नेगेटिव इमेज पेश की जाती है। लेकिन इस सब से नजर हटाकर अगर आप बांग्लादेश की खूबसूरती को देखेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल जुड़े होने की वजह से इस मुल्क में बहुत से बीचेस भी पाए जाते हैं। जब बात बीचेस की हो रही हो और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार बीच का जिक्र ना किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश का ये बीच पूरी दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड बीच है, जो कि 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा रिवर्स रखने वाला कंट्री है और इसे लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, जहां बहने वाले दरियाओं की तादाद 700 के करीब है और एशिया के 3 सबसे बड़े दरिया बांग्लादेश से होकर बहते हैं, जिन्हें जाना जाता है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्रा के नाम से। मेघना रिवर बांग्लादेश का मेजर और लॉन्गेस्ट रिवर है। बड़ी तादाद में रिवर्स होने की वजह से बांग्लादेश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कामयाब है। लेकिन जहां इन दरियाओं के फायदे हैं तो वहीं हर साल सैलाब का खतरा भी बना रहता है। बांग्लादेश दुनिया में बुरी तरह सैलाब से असर अंदाज होने वाले कंट्रीज में देखा जाता है, जिसके पीछे की सिंपल वजह यहाँ के रिवर्स हैं। सैलाबी सूरत हाल के दौरान बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, उसके लिए यहाँ के गाँव देहातों में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिससे बच्चों को पानी के ऊपर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि सच में कमाल की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं सोता, क्योंकि दिन हो या रात ढाका में लोगों की हलचल लगी रहती है। ढाका दुनिया के पॉपुलर कैपिटल सिटीज में से एक है। ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि अकेले इस शहर में इतनी मस्जिदें हैं जितनी के आपको दुनिया के कई बड़े मुल्कों में भी नहीं मिलेंगी। ढाका में बड़े बड़े मॉल से लेकर कई लोकल मार्केट्स तक शॉपिंग करने के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं और यहाँ आपको ये भी याद करवाते चलें कि ढाका में मौजूद जमुना फ्यूचर पार्क साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा ढाका को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी शहर की सड़कों पर इतने रिक्शा नहीं चलते जितने के ढाका में देखने को मिलते हैं और इन साइकिल रिक्शा की वजह से ढाका में ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत आम है। बांग्लादेश आने वाले टूरिस्ट सबसे पहले घूमने के लिए ढाका को चूज करते हैं, क्योंकि इस शहर में देखने के लिए बहुत सी पॉपुलर डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, जिनमें से जहां की लाल बाग फोर्ट एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस शानदार जगह पर हर दिन लोगों का बड़ा हुजूम रहता है। लाल बाग फोर्ट को 17वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर के दौर में तामीर करवाया गया था। इस शहर में लाल बाग फोर्ट के अलावा एक और बड़ा शाहकार
पहाड़ मौजूद है जिसे एहसन मंजिल के नाम से जाना जाता है। पिंक कलर वाला ये खूबसूरत महल आज एक म्यूजियम है और अगर आप में से कोई ढाका जाए तो एहसन मंजिल जरूर देखने जाइएगा। इससे हटकर नेशनल पार्लियामेंट हाउस, कर्जन हॉल और नेशनल म्यूजियम जैसी फेमस लोकेशंस ढाका में मौजूद हैं। बांग्लादेश के कैपिटल सिटी से गुजरने वाला बुरी गंगा रिवर यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है और इस रिवर पर पोर्ट ऑफ ढाका भी मौजूद है जिसे सदार घाट वाटर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए बहुत अहम है। यहाँ बड़ी कार्गो वेसल्स, फेरीज और लकड़ियों से बनी छोटी कश्तियों की हलचल रहती है। ढाका के बाद बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर चिटागोंग है और ये शहर मुल्क का बिजनेस कैपिटल है। यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और इस सिटी को इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ये शहर दुनिया में खास तौर पर अपनी बिजी पोर्ट के लिए जाना जाता है। चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट है। इस पोर्ट के जरिए बांग्लादेश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज की जाती हैं और इस तरह ये शहर चिटागोंग और यहाँ का सी पोर्ट बांग्लादेश की इकोनॉमी में क्रूशल रोल प्ले करता है। ये शहर मुल्क का इकोनॉमी हब है जिसकी मिसाल पाकिस्तान के कराची और इंडिया के मुंबई जैसी है। चिटागोंग के साहिलों पर बहुत से शिप ब्रेकिंग यार्ड्स भी मौजूद हैं। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग एक बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग कंट्री है और कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पुरानी शिप्स को डिमोलिश करवाने के लिए बांग्लादेश के शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में बेचती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की बेहतर इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है। बांग्लादेश को दुनिया में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाले कंट्रीज में देखा जाता है। लीवाइज, H&M और ज़ारा जैसी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बांग्लादेश में अपने गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती हैं। आज बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में इंडिया जैसे मुल्क को भी टक्कर दे रहा है। बांग्लादेश की कामयाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पीछे यहाँ की सस्ती लेबर का हाथ है। यहाँ के मेहनती लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने के आदी होते हैं। अगर मौसम पर नजर डालें तो बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहाँ 6 सीजन होते हैं जिनमें समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग के अलावा ड्राई और रेनी जैसे 2 और सीजन होते हैं। लेकिन हर मौसम में ही बांग्लादेश की खूबसूरती एक अलग अंदाज में उभरती है। बांग्लादेश एक बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। मुल्क की 70% जमीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन 50% आबादी इस काम से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर ही मुल्क का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बांग्लादेश दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से एक है जो साल में 3 मरतबा राइस की प्रोडक्शन करते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल भी चावल की ही है। जहां उगाई जाने वाली फसलों में से 70% से भी ज्यादा फसलें चावल की होती हैं। चाइना और इंडिया के बाद बांग्लादेश दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चावल की पैदावार करने वाला मुल्क है। राइस के अलावा जूट, शुगर कैन और वीट के साथ साथ मुख्तलिफ सब्जियां और फल भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। खास तौर पर बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा जैक फ्रूट प्रोड्यूसर है और इस मुल्क के आम भी अपनी मिठास के लिए बहुत मशहूर है। बांग्लादेश को दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उगाने वाले कंट्रीज में भी देखा जाता है। बांग्लादेश का श्री मंगल नाम का शहर टी कैपिटल कहलाया जाता है, जहाँ की पहाड़ियों पर टी गार्डन्स ग्रीनरी के खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं और ये जगह एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। बांग्लादेश के लोग चाय के दीवाने होते हैं और आपको ढाका की हर गली में चाय का कैफे आसानी से मिल जाएगा। ओवरऑल बांग्लादेश का सक्सेसफुल एग्रीकल्चर सेक्टर न सिर्फ मुल्क में खाने की जरूरत को पूरा करता है बल्कि बहुत से कंट्रीज में फसलें एक्सपोर्ट करके बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। बांग्लादेश में खूबसूरत हरियाली के नज़ारे पेश करने वाले जंगलात भी पाए जाते हैं। स्पेशली जहाँ का सुंदरबन नामी जंगल मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये जंगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शुमार होता है। सुंदरबन फॉरेस्ट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। अपने इसी एरिया की वजह से सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबन का 60% हिस्सा बांग्लादेश में है तो वहीं 40% हिस्सा इंडिया में मौजूद है। इस जंगल में बहुत सी वाइल्ड स्पीशीज भी पाई जाती हैं। खास तौर पर यह जंगल बांग्लादेश की पहचान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स की वजह से जाना जाता है और इस मुल्क का नेशनल एनिमल भी यही खूंखार जानवर है। लोग इस खतरनाक जानवर से दूर ही रहना चाहते हैं क्योंकि बंगाल टाइगर दुनिया के सबसे वहशी जानवरों में शामिल है। कहा जाता है कि इस जानवर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। खेलों की बात की जाए तो वैसे बांग्लादेश
देश का कौमी खेल कबड्डी है, लेकिन जहां लोगों में सबसे ज्यादा क्रिकेट का जुनून है, ठीक इसी तरह हमारे मुल्क में नेशनल स्पोर्ट हॉकी होने के बावजूद क्रिकेट सभी को पसंद है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को द टाइगर्स भी कहा जाता है और इस टीम में बहुत से नामवर खिलाड़ी भी गुजरे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बांग्लादेश की हिस्ट्री को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये रीजन ब्रिटिश इंडिया के खत्म होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। बांग्लादेश 24 सालों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहने के बाद कल्चरल डिफरेंसेस और दीगर इख्तलाफात होने की वजह से 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बन गया और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के खत्म होने पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर देखने को मिला। बांग्लादेश की आज़ादी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। आज़ादी हासिल करने के बाद बांग्लादेश को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना था, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ साथ बांग्लादेश आज तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी बन गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बांग्लादेश के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।